सत्ता में तख्ता पलट, ऋषि सुनक ने पद से दिया इस्तीफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ब्रिटेन की सत्ता में बड़ा परिवर्तन हुआ है। पीएम पद से ऋषि सुनक को इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि इस बार जब चुनाव हुए और मतगणना हुई तो लेबर पार्टी ने बहुमत हासिल किया। लेबर पार्टी के उम्मीदवार कीर स्टारमर की जीत हुई। लेबर पार्टी की 650 में से 410 सीटें मिलने का अनुमान पहले से ही लगा दिया गया था, जबकि ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की 131 सीटें मिलने की उम्मीद थी। एग्जिट पोल्स नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। लेबर पार्टी को एग्जैक्ट 410 सीटें मिली हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 118 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 326 सीटें चाहिए थी, जिसे लेबर पार्टी ने एक तरफा हासिल किया। 14 साल के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई है और कई वादे कीर स्टारमर की तरफ से किए गए हैं, जो अब पूरे होने के आसार हैं। ऋषि सुनक और उनकी पार्टी के खिलाफ जनता में इस कदर रोष था कि एक बड़े अंतर से कीर स्टारमर को जीत मिली। सुनक ने भी अपनी हार को स्वीकारते हुए कीर स्टारमर को बधाई दी है। ब्रिटेन का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। कंजर्वेटिव पार्टी की मंत्री अपनी सीट हार गई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शेप्स अपनी सीट हार गए। बड़े बड़े नेताओं का हारना ऋषि सुनक को ले डूबा। जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की जनता से माफी भी मांगी। ऋषि सुनक ने एक बयान में कहा, मैं कंजर्वेटिव पार्टी के कई अच्छे मेहनती उम्मीदवारों की हार की जिम्मेदारी लेता हूं, जो आज रात अपनी कोशिशों, अपने स्थानीय रिकॉर्ड और अपने समुदायों के प्रति समर्पण के बावजूद हार गए। मुझे इसका दुख है। मैंने बतौर प्रधानमंत्री अपना 100% देने की कोशिश की। अब मैं लंदन जाऊंगा, जहां मैं प्रधानमंत्री का पद छोड़ने से पहले आज रात के परिणाम के बारे में और अधिक बताऊंगा। ऋषि सुनक को हराने वाले कीर स्टारमर कौन है, अब ये भी जान लीजिए। कौन है कीर स्टारमर? स्टारमर का जन्म 1963 में एक मजदूर परिवार में हुआ। उनके पिता टूल मेकर थे। स्टारमर और उनके पिता की ज्यादा नहीं बनती थी। 52 साल की उम्र में 2015 में हॉलबॉर्न और सेंट पेनक्रॉस के लिए संसद सदस्य वो चुने गए थे। ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो इसका असर दुनिया पर होगा, और अगर दुनिया के देशों की बात करें तो भारत पर भी इसका सीधे सीधे तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि ऋषि सुनक वो शख्सियत हैं जिनके तार भारत से जुड़े हुए थे, जो मूल रूप से भारत के ही थे। आपको बताते चले, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति उनके ससुर हैं, यानी कि जो सुधा मूर्ति हैं, जो हाल ही में राज्यसभा में दहाड़ती हुई नजर आई थी, वो उनकी सास हैं। इन दोनों की बेटी अक्षता की शादी ऋषि सुनक से हुई है, और ऐसे में ऋषि सुनक का सीधे सीधे तौर पर भारत से नाता नजर आता है। और ऐसे में अगर ब्रिटेन की सत्ता में ये बड़ा परिवर्तन होता है तो इसका असर भारत पर, भारत की मोदी सरकार पर भी होगा। बहरहाल, अब प्रधानमंत्री बनेंगे कीर स्टारमर, और वो किस तरीके से ब्रिटेन को आगे लेकर जाएंगे, किस तरीके से भारत के साथ उनके रिश्ते मजबूत होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर